आप जो पनीर खा रहे हैं नकली तो नहीं है। अगर आप पनीर बहुत चाव से खाते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ी संभल जाइएगा, थोड़ी ठहर जाइएगा। विस्तार न्यूज की इस खबर को बहुत ध्यान से देखिए। पनीर खाना पसंद करते हैं ना? हफ्ते में एक दिन तो जरूर खाते होंगे। खाते हैं कि नहीं खाते? खाते होंगे। कभी पनीर की सब्जी, कभी पनीर मोमोज, तो कभी पनीर पकौड़ा या फिर पनीर के पराठे। और रक्षाबंधन के त्योहार पर पनीर का इस्तेमाल तो और ज्यादा होता है। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारे जैसे पंडित जी लोग, वो कहीं जाते हैं पनीर कुछ भी, हाँ पनीर की सब्जी चल जाएगी। आप समझ रहे हैं? लेकिन सावधान हो जाइए, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आपकी थाली में आने वाला पनीर नकली हो सकता है, नकली हो सकता है। बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, इमोशनल चैनल, इसलिए पूरी खबर आपको बता देता हूं। त्योहार के मौसम में पनीर खाने से पहले सावधान हो जाइए। पूरी खबर विस्तार से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी तादाद में नकली पनीर आ रहा है। पिछले 6 महीनों में 8000 किलो से ज्यादा, एक बार फिर सुन लीजिए आंकड़ा, 8000 किलो से ज्यादा नकली पनीर छत्तीसगढ़ में खपाया गया है, जिसके चलते खाद्य विभाग लगातार एक्शन मोड में। मंगलवार को ही शंकरनगर में नकली पनीर फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, जहां सस्ते क्वालिटी का पाम ऑयल, फैट और दूध पाउडर का इस्तेमाल करके नकली पनीर बनाया जा रहा था। ये तीनों पदार्थों को मिलाकर पनीर ऐसा गाढ़ा बनाया जाता था जिसे देखकर सामान्य आदमी पता भी नहीं लगा सकता था कि पनीर असली है या नकली। वहीं 1 अगस्त को भाटागांव इलाका में भी खाद्य विभाग ने छापा मारकर करीब 700 किलो नकली पनीर और मिल्क पाउडर जब्त किया था। यहां भी गंदगी के साथ मिलावटी पनीर बनाया जा रहा था और फिर होटलों, मिठाई दुकानों और डेयरियों में सप्लाई की जा रही थी। और सबसे बड़ी कार्रवाई जनवरी महीने में की गई थी, याद है आपको, जब खाद्य विभाग ने 5100 यानी 5100 किलो नकली पनीर पकड़ा था, जो मध्य प्रदेश और पुणे से रायपुर लाया गया था। नकली पनीर पर कार्रवाई को लेकर हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है। क्या दिखा रहे हैं रोहित, देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में एनालॉगस पनीर और नकली पनीर को लेकर खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। अलग है ये पनीर, वो दूध से बनता है सर ओरिजिनल, और ये पाउडर से बनता है बस। कोई नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है सर। टेस्ट के लिए गया है वो तो तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पर टीम ने कार्रवाई की थी और कहा गया कि यहाँ पर नकली पनीर बनता है, में छाना जाता है, ये केमिकल है और ये कह रहे हैं दूध को फाड़ने के लिए इसको उपयोग करते हैं। ब्रांड ये है, ये गलत है सर। अधिकारी लोग भी बोल रहे हैं ब्रांड करो इसको। पहचान की बात ही नहीं है, वो नकली तो बंद ही होना चाहिए। प्रशासन को इसके लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। जब से हमने पेपर में पढ़ा ये न्यूज़ की पनीर में मिलावट आ रहा है, तब से हमने तो खरीदना ही बंद कर दिया, खाना ही बंद कर दिया। केमिकल के वजह से कुछ ऐसा इश्यू है तो ये तो इसको बैन कर देना चाहिए। की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो लोग तो फिर इसमें आएंगे गलत करने के लिए। पनीर लेते हैं, खाते हैं पनीर? नहीं, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? इसलिए कि पूरे नकली आ रहा है। पनीर का जो डिमांड है वो पूरा पाम ऑयल से तैयार हुआ है, या कह सकते हैं कई सारे के प्रोडक्ट जो यूज़ करके इन लोग जो पनीर बनाते हैं, उसमें रोक लगाने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में नकली पनीर का धंधा कैसे फल फूल रहा है, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। जरा देखिए ध्यान से स्क्रीन, देखिए। 1 किलो पनीर बनाने के लिए करीब 4 से 5 लीटर दूध का इस्तेमाल होता है और छत्तीसगढ़ में हर दिन, इस आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा आप, छत्तीसगढ़ में हर दिन 4.5 से 5 लाख लीटर दूध होता है, जिसमें से 2 लाख लीटर दूध का 40,000 किलो पनीर बनाया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 1,20,000 किलो से ज्यादा पनीर की डिमांड है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जितना पनीर बन रहा है उसका दोगुना, करीब 80,000 किलो पनीर दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। ऐसे में नकली पनीर बनाकर बाजारों में बेचा जा रहा है, जिसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। नकली पनीर की पहचान और मिलावटखोरों पर कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं खाद्य विभाग के अधिकारी और एक्सपर्ट, ध्यान से सुनिए। कुछ व्यापारी जो उसमें एनालॉगस नहीं लिख रहे थे, तो उनके पनीर को जब्ती बना करके हम लोगों ने उसको नष्ट कराया और उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज किया। तो रायपुर में भी पिछले 6 माह में हम लोगों ने जितने भी पनीर को नष्ट कराया और जितने भी उत्पादनकर्ताओं पे माननीय न्यायालय मामला दर्ज किया है,
अमूमन सभी निर्णय के कगार पे आ गए, बहुत ही जल्दी उन पे भी निर्णय हो जाएगा। साथ ही साथ दुकानदारों को भी अवेयर कर रहे हैं कि वो भी पनीर और पनीर एनालॉगस जो कि डेयरी एनालॉगस है उसको स्पष्ट रूप से जनता को बताएं। होटल वालों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी अपने मेनू कार्ड में पनीर और एनालॉगस का डिफरेंस समझें और उसको डिस्प्ले भी करें। पनीर जो बनता है मोस्टली वो पनीर दुग्ध पदार्थों से या दुग्ध पाउडर है या दूध है उससे मिल करके बनता है। जो उससे मिलता जुलता ये बनाते हैं जिसको एनालॉगस ये बोल रहा है, तो उसमें दूसरा कोई फॉरेन फैट हो सकता है, पामोलिन हो सकता है, वनस्पति होता है। तो फिजिकली देखने से तो पता नहीं चलेगा कि ये एनालॉगस है या एक्चुअल पनीर है। तो पब्लिक को चाहिए कि वो उससे पूछ करके ले, या जो विश्वास वाली दुकान हो अगर पैक्ड खरीदे तो पैक्ड लेवल में भी देखें। कस्टमर को चाहिए कि वो पनीर से बनी हुई चीज़ को एक जोड़ डाल के बोला कि हमको पनीर से बनी हुई चीज़ चाहिए, न कि उसके समकक्ष कोई ही मैटर है उसको हमको सप्लाई किया जाए। मत खाइए, हरी सब्जी खा लीजिए, बाजार चले जाइए, देख लीजिए क्या है वो खा लीजिए। जरूरी क्या है भाई पनीर खाना? आपकी सेहत से जुड़ी खबर थी इसलिए आपको दिखा दिया।